ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए एवं आपके विचारों को सम्मिलित करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई किशोर गदावी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम किशोर जी, प्रणाम। एक प्रश्न है, गुरुजी मंत्र जप करते समय नाभि में तेज खिंचाव होता है, कृपा करके मार्गदर्शन करें। किशोर जी, नाभि में यदि आपको तेज खिंचाव होने लगा है तो इसका स्पष्ट अर्थ है मणिपूरक चक्र जागृत होने लगा है। बस सीधा सीधा यही अर्थ है। आपको बहुत बहुत बधाई। और यदि मणिपूरक चक्र जागृत होने लगा है तो नीचे के चक्रों से ऊर्जा का प्रवाह ऊपर हो गया है। मूलाधार चक्र एवं स्वादिष्ठान चक्र में ऊर्जा जागृत हो चुकी है और नाभि तक आ चुकी है। आप निरंतर साधना मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए। अभी आपको मेरे से जुड़े हुए अधिक समय तो नहीं हुआ है, किंतु हाँ, इतने शीघ्र यदि आपको ऐसे अनुभव आने लगे हैं तो आप अति शीघ्र दिव्यता की ओर आगे बढ़ेंगे। आगे भाई उत्पल मान जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम उत्पल जी, प्रणाम। अनहद नाद क्या है, इसे कैसे सुने? भाई उत्पल जी, अनहद नाद के ऊपर मैंने 2 वीडियो बना रखे हैं। ब्रह्मनाद फर्स्ट और ब्रह्मनाद सेकंड। आप उन दोनों वीडियोज़ को देख लीजिए। आपके संपूर्ण प्रश्नों का समाधान वहाँ से मिल जाएगा। और हाँ, जहाँ तक बात है अनहद नाद कैसे सुने, तो सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, बस इन 2 वीडियोज़ को देख लीजिए। और यदि आप ध्यान कैसे करें इस वीडियो को भी देख लेंगे तो आपको सारा का सारा साधना का विज्ञान समझ में आ जाएगा। और हाँ, आप उन वीडियोज़ के अनुसार जो मैंने साधना की विधि बता रखी है अनुसरण करेंगे तो बड़ी ही सहजता से, बड़ी ही आसानी से आप अनहद नाद सुन पाने में समर्थ हो जाएंगे और बहुत अधिक समय आपको नहीं लगेगा। 6 महीने या फिर मुश्किल से 12 महीने, किंतु हो सकता है आप 3 महीने में भी अनहद नाद सुनने लगें। इसलिए जितनी आपकी साधना की तीव्रता होगी, आपकी सफलता भी उतनी ही तीव्र होगी। इन वीडियोज़ को देखिए और आगे बढ़िए। आगे उमेश जी पटेल ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए और अपना विचार रखते हुए लिखा है। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम उमेश जी, प्रणाम। ये बात तो बिल्कुल सही है कि हिंदुओं को सब डरपोक और कायर समझते हैं। सनातन धर्म की रक्षा के लिए थोड़े बहादुर हिंदुओं ने आगे आकर सिख संप्रदाय बनाया था। अब वह वक्त फिर आ गया है। उमेश जी ने, मैंने जो पिछला वीडियो डाला था, क्या हमारा भगवान ही हमारा दुश्मन बन गया है, उस पर अपने विचार व्यक्त करते हुए यह लिखा है। उमेश जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज सनातन धर्म के अनुयायियों की पहचान डरपोक एवं कायरों के रूप में होने लगी है, क्योंकि हम हमारे धर्म के वास्तविक मूल्यों से
भटक गए हैं। आज हमने भाग्यवाद को ओढ़ लिया है और इसके पीछे जन सामान्य नहीं, इसके पीछे धर्म ध्वज वाहक जो लोग हैं, जो कथावाचक हैं, जो धर्म गुरु हैं, वे हैं, क्योंकि उन्होंने धर्म को अज्ञानता के अंधकार की ओर धकेल दिया है। धर्म के वास्तविक मूल्यों से धर्म अनुयायियों को भटका दिया है। इन लोगों को सिर्फ अपना पेट भरने का माध्यम धर्म दिखाई देने लगा है, किंतु धर्म को जानबूझ करके ये लोग गर्त में डाल रहे हैं। और हाँ, आज सनातन धर्म के सबसे बड़े दुश्मन यही पाखंडी हैं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपनी दुकानदारी के लिए धर्म को अज्ञानता के अंधकार में धकेल रखा है। धर्म के वास्तविक मूल्यों को विलुप्ति के कगार पर पहुंचा दिया है। इसलिए आवश्यकता यही है कि जिनकी आत्मा में सत्य का प्रकाश है, उन्हें आगे आना होगा और धर्म को फिर से पुनर्जीवित करना होगा अपने वास्तविक मूल्यों के साथ। और इस आयोजन में आप सबका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। आगे बहन रानी जी ने न्यू जर्सी अमेरिका से अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बहन, प्रणाम। मैं ध्यान और प्राणायाम दोनों कर रही हूँ। गुरुजी, मुझे गुस्सा बहुत ही जल्दी आता है। पिछले 1 साल से मेरा गुस्सा काफ़ी हद तक कम हो गया है, लेकिन कभी कभी एकदम से बहुत ही गुस्सा आता है। मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। प्लीज़ मार्गदर्शन करें। गुस्सा करने से नए कर्म संस्कार बन रहे हैं मेरे। मैं कैसे क्या करूं? और घर वाले भी बोलते हैं किंतु तू ध्यान कर रही है और गुस्सा भी कर रही है। बहन, आपसे लगभग 2 महीने पहले मेरी फ़ोन पर बात हुई थी। उस समय विस्तार से बात हुई थी। आप न्यू जर्सी में रहती हैं और न्यूयॉर्क काम करने के लिए आती हैं। आप सिविल इंजीनियर हैं। तो पहली बात तो यह है कि आपके ऊपर काफ़ी सारी जिम्मेदारी है। वापस जाकर के बच्चों को संभालना होता है और आप प्रतिदिन लगभग 200 किलोमीटर आना और 200 किलोमीटर जाना, यह सफ़र तय करके अपने नियुक्ति स्थान पर पहुंचती हैं, कार्यस्थल पर पहुंचती हैं। तो एक तो आपकी भाग दौड़ भरी जो ज़िंदगी है, वह भी आपके गुस्से का मुख्य कारण है, क्योंकि जब व्यक्ति के ऊपर कार्यभार अधिक होता है तो कहीं न कहीं वह चिड़चिड़ा हो जाता है और उसकी वजह से उसे गुस्सा अधिक आता है। अब जहाँ तक बात है, आपको गुस्सा अधिक आता है तो आप इंजीनियर हैं, तो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर भी आपके गुस्से की भयानक मार पड़ती होगी और कहीं न कहीं पतिदेव को भी इसे भुगतना ही होता होगा। अब जहाँ तक बात है गुस्से की कि इसे कंट्रोल कैसे करें, तो बहन सबसे बड़ी बात तो यह है, हमारा यह विवेक ही सब बातों को नियंत्रित करता है। किंतु हाँ, विवेक हम रखते हैं, किंतु फिर भी हमारा जो मूल व्यक्तित्व है, जो हमें इस प्रकृति से मिला है, जगत जननी माँ से मिला है, वह हमारा व्यक्तित्व सारा का सारा ग्रह नक्षत्रों से पूर्ण रूपेण प्रभावित होता है, पूर्ण रूपेण प्रभावित होता है। कभी कभी हम नहीं चाहते हुए भी वह कार्य कर जाते हैं जो हम नहीं करना चाहते, और
उसके पीछे और कोई कारण नहीं होता। उस समय की ग्रह नक्षत्रों की स्थिति उसके पीछे मूल कारण होती है। इसलिए जिन लोगों को गुस्सा अधिक आता है, इसमें मूल जो कारण है वह मंगल का प्रभाव होता है। अब जहाँ तक बात है गुस्से के नियंत्रण करने की, तो जब हम साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, हमारी ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं, तो ऊर्जा के रूपांतरण के साथ जब ऊर्जा सहस्रार चक्र पर जाकर के अमृत को प्राप्त कर लेती है, अमृत स्राव होने लगता है, उस स्थिति में साधक अपने आप को काफ़ी हद तक नियंत्रित कर पाने में समर्थ हो जाता है। किंतु हाँ, यहाँ तक पहुँचना सहज कार्य भी नहीं है और बहुत मुश्किल भी नहीं है। इसलिए आप प्राणायाम एवं ध्यान करने लगी हैं, बहुत अच्छी बात है, किंतु मैं जानता हूँ आपके पास अधिक समय नहीं होता, भाग दौड़ भरी जिंदगी है। इसलिए मैं आपसे यह भी नहीं कह सकता कि आप इतने समय तक ध्यान कीजिए, क्योंकि रोजी रोटी के लिए भाग दौड़ करना आपकी आवश्यकता है। हाँ, आप यहाँ पर एक अभ्यास विशेष रूप से जोड़ लीजिए। आप अपने अभ्यास में मूल बंद, उड़ियान बंद एवं जालंधर बंद का भी अभ्यास कीजिए। आप कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम तो कर ही रही हैं, भ्रामरी कर ही रही होंगी, किंतु त्रिबंध को, जिन्हें स्वामी रामदेव जी महाराज बाह्य प्राणायाम के रूप में बताते हैं, उसे अवश्य सम्मिलित कर लीजिए। यदि आप उस प्राणायाम को सम्मिलित कर लेंगी तो आपको शीघ्रता से अपनी ऊर्जा को रूपांतरित करने में सहायता मिलेगी। किंतु हाँ, अच्छी तरह से समझकर ही त्रिबंध का अभ्यास करें, क्योंकि गलत तरीके से करने पर इनका साइड इफ़ेक्ट भी देखा जाता है। इसलिए इनका अभ्यास अच्छी तरह से समझकर ही करना चाहिए। बाकी आप अधिक से अधिक ध्यान करें, और हाँ, आज्ञा चक्र और ललना चक्र और सहस्रार चक्र, तीनों चक्रों पर विशेष रूप से आपको ध्यान करना चाहिए। इन पर ध्यान करने से आपके गुस्सा करने की जो प्रवृत्ति है उस पर काफ़ी हद तक प्रभाव पड़ेगा, नियंत्रण आएगा। और हाँ, एक सुझाव मेरा आपको यह भी है, यदि किसी अच्छे से ज्योतिषी को आप अपनी जन्म पत्रिका दिखा सकें तो काफ़ी हद तक आपको उचित सुझाव वहाँ से भी प्राप्त हो सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए आप इतना सा करते हुए आगे बढ़िए, सब कुछ ठीक हो।